नमस्ते दर्शकों, स्वाद के साथ न्याय के सफर में स्वागत है। यह है दी लीगल रसोई शो, जहाँ खाना भी जायकेदार और कानून भी समझदार। आज शरद पूर्णिमा स्पेशल में हम बनाएंगे ऐसा पकवान जो सिर्फ मीठा नहीं बल्कि कानूनी नियमों से भी भरा हुआ है। आज की हमारी रेसिपी है द लॉफुल खीर। जैसे हर कानूनी प्रक्रिया की एक शुरुआत होती है, वैसे ही हमारी खीर की भी शुरुआत है। सबसे पहले हमें चाहिए दूध। लॉ की लैंग्वेज में दूध हमारे फैक्ट है, यानी वो मूल तथ्य जिनके बिना कोई केस नहीं बनता। जिस तरह दूध खीर का आधार है, उसी तरह फैक्ट कानून का आधार है। अगला कदम है चावल को दूध में डालना। चावल हमारे लॉ है, वो नियम और सिद्धांत जो हमारे तथ्यों पर लागू होते हैं। जैसे दूध में उबलकर चावल नम होते हैं, वैसे ही लॉ फैक्ट को एक आकार देता है। अब डालेंगे केसर और ड्राई फ्रूट। ये है हमारे जस्टिस एंड फेयरनेस, जो पूरे सिस्टम में खूबसूरती और संतुलन लाते हैं। कानून तभी सुंदर लगता है जब उसमें न्याय की खुशबू और समानता का स्वाद हो। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमारी रेमेडी है, यानी कि समाधान, यानी वो समाधान जो हम अदालत से मांगते हैं। जैसे चीनी खीर को मिठास देती है, वैसे ही कानून में न्याय मिलने से पीड़ित को राहत मिलती है। अब जब तक हमारी खीर पक रही है, चलिए कुछ और दिलचस्प बातें करते हैं। शरद पूर्णिमा की खीर को रात भर चांद की रोशनी में रखने का एक खास कारण है। इसे अमृत बनाने के लिए रखा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह भी एक तरह से उपभोक्ता संरक्षण यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मामला है। जब हम खीर को चांद की रोशनी में रखते हैं, तो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसे शुद्ध, प्राकृतिक और पवित्र ऊर्जा मिले। ये उस वादे की तरह है जो एक कंपनी अपने कस्टमर से करती है कि उनका प्रोडक्ट सबसे शुद्ध और सुरक्षित है। तो दोस्तों, हमारी लॉफुल खीर तैयार है। जिस तरह एक खीर में सही सामग्री की अनुपात होना जरूरी है, उसी तरह कानून में भी नियम का पालन करना जरूरी है। शरद पूर्णिमा पर इस खीर का स्वाद सिर्फ मीठा ही नहीं बल्कि न्याय और शुद्धि का भी प्रतीक है। अगली बार जब कोई पकवान बनाए तो जरा सोचिएगा, इसमें कौन से कानूनी नियम छुपे हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला कौन सा पकवान और कानून देखना चाहेंगे। अगर आपको लॉफुल खीर की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी और एक नए कानून के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अधिकारों को जानते रहिए।